प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ। गुरुदेव, सबसे पहले तो मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद है, तो आप अगर उसका राज बता पाए, एंड कैन यू टेल अस व्हाट्स द सीक्रेट टू योर हैप्पीनेस? सीक्रेट टू माई हैप्पीनेस, आई एम हैप्पीनेस। देखो, मन को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो पोलराइज कैमरा, दूसरा शीशा, मिरर। तुम पोलराइज कैमरा जैसे करोगे तो एक बार छाप पड़ जाता है, फिर दूसरे के लिए फिर दूसरा फिल्म लगाना पड़ता है। बट इफ इट इज ए मिरर, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स, वंस इट मूव्स अवे, वहां से हट जाए तो वो फिर अपने आप में रहता है। तो मन को इस तरह से रखें, कोई चीज उसमें छाप ना पड़े किसी चीज की। यही सीक्रेट है गुरुदेव। अच्छा सुनो, ये तो सीक्रेट तुम बच्चों से पूछ सकते हो। छोटे छोटे बच्चे देखो, मुस्कुराते रहते हैं ना, आप भी मुस्कुराते रहे हमेशा। एक बच्चा 400 बार मुस्कुराता है एक दिन में, बट एडोलेसेंट होते होते 17 बार मुस्कुराता है। फिर अडल्टहुड आने पर कोई भरोसा नहीं, रोज मुस्कुराता है कि नहीं। तो गुरुदेव, उसको इंटैक्ट कैसे रखा जाए? नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान था ध्यान, ये दोनों जीवन में होना चाहिए। गुरुदेव, आजकल हम एक बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बहुत फास्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम वो स्लो डाउन करना भूल गए हैं। तो गुरुदेव, इन दिस हसल कल्चर, हाउ डू वी काम डाउन द माइंड एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीथिंग विल हैपन? अरे इसीलिए तो ये सब खोल रखा है यहाँ। यहाँ देखो कितने लोग हैं, देखो सबके चेहरे में देख रहे हैं ना, मुस्कान है कि नहीं। यहाँ रूल है, ये यहाँ रूल है। यहाँ अंदर जो आएगा, कोई भी कैसे भी आ सकते हैं, मगर जाते वक्त मुस्कुराते हुए जाना है। ये यहाँ का नियम बना है इसका, अनटोल्ड रूल ऑफ लॉ। तो बेस्ट यही है कि तनाव से मुक्त हो जाओ, मन को विशाल करो और अंदरूनी ताकतों को जगाओ। तुम्हारे भीतर अंदर बहुत ताकत है, उसको जगाओगे ना, फिर तुम्हें कोई भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये बहुत मुश्किल है, हम दस गए। गुरुदेव, अगर आप कुछ सिखा पाए, कैसे हम उस ताकतों को जगाए इंटरनली, क्योंकि बहुत बार हम लॉस्ट हो जाते हैं और हमें तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो कैसे उस माइंड को थोड़ा सा शांत किया जाए? ध्यान, प्राणायाम करना, सुदर्शन क्रिया करे, ध्यान करें, सब करने से अपने आप हो जाता है। अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी रोकोगे ना, बहुत जल्दी है मगर पेट्रोल नहीं है तो क्या करोगे? यही तनाव का लक्षण है। टू मच टू डू, टू लिटिल एनर्जी एंड नो टाइम। हमारे पास समय की कमी है, बहुत कुछ करना है और ताकत नहीं है, तब क्या करोगे? समय का तो बढ़ा नहीं सकते, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए ये सब उपयोग करो, प्रयोग करो, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तब अपने आप स्लो डाउन होने लग जाता है। और स्लो होकर के फिर पूरा डायनेमिक, डीप रेस्ट एंड डायनेमिक एक्टिविटी, ये है फॉर्मूला, समझ रहे ना? गहरी विश्रांति और एकदम चुस्त होकर के काम करना चाहिए। गुरुदेव, इतने स्टिम्युलेटेड वर्ल्ड में हम जीते हैं, जहाँ पे कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है ध्यान भी करना, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम श्योर मेडिटेशन उनके लिए शायद वर्क ना करे। ऐसे लोग सोचते थे पहले, अब वो नहीं है। आज दुनिया के हर कोने में लोग इसके बारे में जान गए। दुनिया के 1/3 लोग आज ध्यान करते हैं। तो और डॉक्टर्स भी आजकल प्रिस्क्राइब करते हैं कि करो, थोड़ा सा ध्यान करो। नहीं तो देखो, एक व्यक्ति मान लो सोता ही नहीं है, वो दूसरे दिन काम करने भी लायक नहीं रहेगा। उसको बोल दो एक चिट्ठी लिखो, लिख नहीं पाएगा। क्यों? रात भर सोए नहीं। ऐसे 2 दिन नहीं सोए कोई, और तीसरे चौथे दिन उनसे बात भी नहीं कर सकता, तो उसमें इतना चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसकी जो परसेप्शन है वो ब्लर हो जाएगी, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा उसको। तो नींद तो आवश्यक है ना भाई, सोने से तो ठीक काम कर पाएंगे ना। वो नींद क्या है? स्लो डाउन ही तो है। और ध्यान, सजगता पूर्वक विश्राम। विश्राम नींद में भी होता है, वो भी आवश्यक है, पर उससे एक अलग गहरी विश्रांति का अनुभव वो ध्यान करते हैं। इसलिए हमने कई ऐप्स बनाए, उसमें तरह तरह के ध्यान हमने लगाया,
तो सिर्फ वो बैठ जाओ उसको सुनते जाओ तो अपने आप हो जाता है क्या। तो यार आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हियर जिनको ये कंप्लेंट है अपने बच्चों से कि अरे तुम सो जाओ, रील्स मत देखो, ये मत करो। तो गुरुदेव, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट एडिक्शन दैट चिल्ड्रन हैव एंड हाउ कैन दैट बी हैंडल्ड, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग कॉज फॉर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन टुडेज टाइम एंड एज। जितना आप लोगों को देखो उतना वो कंपैरिजन दिमाग में फीड होने लग जाता है कि यार ये तो लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, एंड देन यू फील सैड अबाउट योर लाइफ। करेक्ट करेक्ट, वेरी मच ट्रू। ये क्या है, कोई नई चीज आती तो ज्यादा लोग उसके साथ बैठ जाते हैं। अब तुमको नहीं पता होगा, तुम्हारे 20 साल पहले जब रामायण वगैरह आता था टीवी में, पहली बार जब कलर टेलीविजन आए 80 के दशकों में भारत, सब लोग टेलीविजन ऐसे ग्लू करके बैठ जाते थे, जैसे मंत्रमुग्ध हो गए देखते हुए। कोई भी टीवी सीरियल ऐसा नहीं होता था जो लोग देखे नहीं हो। अब बदल गया, अब क्या, कई दिन बीत जाते हैं लोग घर में टेलीविजन ऑन ही नहीं करते, है ना। बस मोबाइल तो है, मोबाइल में देखते होंगे। मगर ये सही बात है आप जो कह रहे हो। युवाओं को लिए, बच्चों के लिए एक निश्चित समय में सो जाना चाहिए और रील्स देखें, अवश्य देखना चाहिए, उससे बहुत कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है, मगर उसका समय सापेक्ष होना चाहिए। थोड़े समय के लिए देखिए। चलो आप लोगों को एक गूगल में एक आपके फिंगर टिप्स में है, किसी भी चीज का नॉलेज सब उपलब्ध है, आपके पास लाइब्रेरी अपने हाथ में है। तो नॉलेज ही हैज डन सो मच गुड, एट द सेम टाइम हमें उसे जुडिशियसली यूज करना चाहिए। अति, किसी चीज की अति करेंगे तो वो हार्मफुल होगा ही। गुरुदेव, इज अटैचमेंट रॉन्ग ऑफ एनी सॉर्ट? हम अटैचमेंट क्यों करते हैं? अटैचमेंट राइट रॉन्ग क्यों इसको जज करना है हमको? क्यों हम डिटैच होना चाहते हैं? अटैचमेंट को तो छोड़ो, लोग आई वॉन्ट टू बी डिटैच, क्यों? अटैचमेंट दर्द देता है, दुख देता है, तो हम डिटैच होना चाहते हैं। और डिटैच का चाह भी एक तरह से फिर तुम्हें अटैच कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं तुम सहजतापूर्वक रहना। अटैचमेंट है, ठीक है, तो माँ को बच्चों के साथ अटैचमेंट होगा, भाई भाइयों में अटैचमेंट होगी, भाई बहनों में अटैचमेंट होता है, रहने दो। उसको मिटाने की चेष्टा करते हो, ये असहजता है। अच्छा, टू मच किसी चीज में होता वो भी गलत है। यदि माँ बच्चों से इतना अटैच है तो अच्छा, उनके लिए भविष्य होने वाले दूसरे देश में या दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, वो बोले नहीं नहीं तुम मेरे पास ही बैठो, ये अटैचमेंट गलत है। जिस अटैचमेंट से, जिसको हम मोह कहते हैं, जिससे किसी की वृद्धि पर बाधा आती हो, तो वो अटैचमेंट गलत है। किसी अटैचमेंट से सिर्फ दुख ही दुख पहुंचता है तो वो गलत है। इसलिए अटैचमेंट ठीक है, उसके साथ होना चाहिए होश और ज्ञान और प्रेम, तब ठीक है। गुरुदेव, अगेन टू मच प्रेम इज ऑल्सो प्रॉब्लम समटाइम्स। तो मुझे बस ये जानना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्यार में कहते हैं फॉल इन लव, प्यार में गिरना क्यों है, वैसे तो पहले मेरा वो सवाल है, बट प्यार में होते हैं और उसके बाद उनका दिल भी टूटता है। तो हाउ डज वन टेक केयर ऑफ देयर मेंटल? देखो, सम पीपल थिंक प्यार में पड़ने से बड़ी पीड़ा होती है तो हम प्यार करेंगे नहीं। तो वो कौन सा कोई गाना भी है हिंदी में, ये जो मोहब्बत है वो उनका है काम। क्यों इतना अरे दर्द होता है करके प्रेम से ही दूर होने की चेष्टा करते हैं, वो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? प्रेम हमारा स्वभाव है, प्रेम के साथ ज्ञान होना चाहिए, तब आनंद मिलता है। और प्रेम हमारा स्वभाव है, वही रस है। प्रेम में पागल हुए बिना परमात्मा भी नहीं मिलता है। और प्रेम जो है पागल कर देते हैं लोगों को, नो डाउट, बट उसके बिना जीवन क्या सूखा सूखा रहता है, रसहीन। रसहीन जीवन किसी को नहीं पसंद है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारा जीवन बिल्कुल इतना सूखा रहे, लकड़ी जैसे, कुछ भी नहीं है, कोई भावना नहीं, कोई इमोशंस नहीं है। नहीं, इमोशंस आर नेसेसरी, दे आर गुड, बट अगेन वो क्या है, ये दो धार का तलवार जैसे हो जाता है। इमोशन से उसकी दुरुपयोग न हो या उससे हमको आघात न हो, वो बचने के लिए, आघात से बचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। विशाल मन चाहिए। जब हम विशाल मन होता है तब प्रेम भी जीवन होता है, रस भी होगा, साथ ही साथ हम
किसी एक भावुकता में आके अपने आप को इतना नहीं गिरा देंगे ताकि हम उठ ही नहीं पाए। गुरुदेव, कई बार जब रिश्ते टूटते हैं और हार्ट ब्रेक होता है, हम इसीलिए यहाँ पर वो ब्रोकन हार्ट सब रिपेयर करते हैं। हम वही काम लिए हैं। हम कहते हैं किसी का दिल टूट गया, किसी ने तोड़ दिया, तुम यहाँ आ जाओ, रिपेयर करके बिल्कुल ताजा दिल बना के वापस भेजते हैं। फिर दोबारा टूट जाए तो कोई बात नहीं, फिर आ जाओ।